हाल ही में बागपत में रहने वाले 30 वर्षीय इंजीनियर हर्षित जैन ने दिल्ली में लाखों करोड़ों के टर्नओवर के व्यापार को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की मोह माया और चकाचौंध से दूर होकर संन्यास ग्रहण करने का निर्णय हर्षित जैन ने क्यों लिया। हर्षित ने बताया कि मेरा वैचारिक परिवर्तन कोविड काल के समय में ही होने लगा था, जब मैंने रिश्तों का सच देखा। बाप बेटे के करीब, माँ बेटी के करीब, पत्नी पति के करीब, कोई किसी करीब नहीं जाना चाह रहा था। सब एक दूसरे से बच रहे थे। यह देखकर मेरी आत्मा को गहरी चोट लगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हर इंसान अकेले आया है और इस दुनिया से अकेले ही जाएगा। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस दुनिया के मोह माया और भ्रम को त्याग कर वैराग्य ग्रहण कर लूँगा। इस दुनिया में जहाँ पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, मनोरंजन है और अपने हैं, इसके बावजूद क्यों कुछ लोग दुनिया का परित्याग कर देते हैं और जबकि कुछ मरते दम तक सत्ता, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, दौलत और अपनों की मोह माया में फंसे रहते हैं। इस प्रश्न का जवाब दार्शनिक रूप से ही दिया जा सकता है। एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में लगभग 90% लोग या तो सत्य को स्वीकार ही नहीं करते या सत्य को जानना ही नहीं चाहते। जो सत्य को खोज लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं, वो संसार का त्याग कर देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ स्वार्थ से बंधा हुआ है। इसी सत्य की खोज ने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। इसी सत्य की खोज ने शंकर को शंकराचार्य बना दिया। इसी सत्य की खोज ने मूल शंकर को दयानंद सरस्वती बना दिया। इसी सत्य की खोज ने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बना दिया और इसी सत्य की खोज ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। इन सभी लोगों को सत्य का ज्ञान हो गया था, इसलिए इन्होंने सभी ने परिवार का त्याग किया, संसार का त्याग किया और दुनिया भर में अपने विचारों का, अपने कामों का प्रकाश फैलाया। वही अधिकांश लोग सत्य को न जान पाने के कारण सांसारिक मोह माया और भ्रम में फंसे रहते हैं। भौतिक चीज़ों से लगाव के कारण उनमें अधिक की भावना पैदा होती है और अधिक की भावना लालच को जन्म देती है और लालच भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनैतिकता को जन्म देता है और अंततः इन सब चीज़ों में व्यक्ति इतना संलिप्त हो जाता है कि फिर कभी वो इन सब चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाता है। वहीं सत्य को जानने वाला सच्चिदानंद की तलाश में संन्यास ग्रहण कर लेता है।